हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवलोकन आईएएस। हम देखेंगे क्वेश्चन जो कि टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट हुआ था एंड पीपल हैव रिटन आंसर्स फॉर इट। आई होप जिन जिन्होंने क्वेश्चन देखा था उन सबको उनका रिव्यू मिल गया कि क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं आंसर में और क्या एक्स्ट्रा चीजें जो है वो उन्हें सुधारनी है। ओके, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां जाके देख सकते हैं। यू कैन जॉइन द इनिशिएटिव फ्री। जो डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है वो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको पेड इनिशिएटिव चाहिए तो वी हैव सर्टेन system for that also. See, if you want to commit daily answer writing, आपको न्यूएंसेस समझने हैं कि कैसे आंसर राइटिंग को और बेटर किया जा सकता है, कैसे मीन्स में मार्क्स स्कोर करने हैं। सो वी हैव ब्रॉट एन इनिशिएटिव फॉर यू। very low cost initiative है and it will be very helpful to you because there are many people who are not yet ready to write the full आंसर पेपर, राइट? तो उनके लिए ये है, आप डेली 1-2 आंसर्स भेज सकते हो ऑफ योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट, है ना? यहाँ पर आप अवलोकन आईएएस की साइट पे जाओगे क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस पे यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स दैट वी हैव फॉर यू। इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है। यू विल राइट डेली, यू विल इम्प्रूव डेली, आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। वी हैव डिफरेंट प्लान्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो जो आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हो। आप ट्रायल बेसिस पे भी ले सकते हो। इट्स नॉट वेरी मच टू कमिट टू, राइट? सो दिस इज़ द थिंग। और इसके अलावा जो इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है, लाइक फ्री इनिशिएटिव जो चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे द चैनल इज़ गोइंग ऑन। वहाँ पर बच्चे रोज़ आंसर लिख के अपलोड करते हैं एंड वी गिव देम सजेशंस कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है। एंड ऑल्सो उसके साथ-साथ मैं रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड करती ही हूँ। तो यू कैन इम्प्रूव फ्रॉम दैट ऑल्सो। बट आई विल से कि एक बार ट्राई करो कि आपको एक 1 टू 1 मेंटरशिप वाला प्लेटफ़ॉर्म मिले, जिसमें आप प्रॉपर इवैल्यूएशन करा सको टू गेन इनटू न्यूएंसेस ऑफ आंसर राइटिंग। ओके? So we will look into the question now. The question is, how is India's digital public infrastructure shaping inclusive economic growth? Discuss with examples. ठीक है, तो मेन यहाँ पे की टर्म क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन है और ये हमें किससे कनेक्ट करना है? इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या क्या सब सेक्शंस आ जाएंगे, है ना? वुमेन, वल्नरेबल्स और बाकी सारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सब कुछ इकट्ठा इसमें आ जाएगा। तो ये सब चीजें बाय रीडिंग द क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर ये कीवर्ड है तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। ओके, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि अगर इंट्रोडक्शन में कोई फैंसी टर्म है तो हम सॉरी क्वेश्चन में कोई फैंसी टर्म है तो हम इंट्रोडक्शन में उसे सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो वही अप्रोच हम यहाँ पर लेके चलेंगे। सबसे पहले वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। refers to open interoperable digital platform that deliver essential services at scale, built on a foundation of digital identity, Aadhaar, payments, UPI and data sharing, DigiLocker, ONDC। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हो डायरेक्ट यहाँ पर तो यहीं पर लिख दो, अदरवाइज बाद में आफ्टर राइटिंग योर इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल डाल के ये सब लिख देना। ओके, तो डीपीआई इज रिवॉल्यूशनाइजिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसमें सारे हमारे कीवर्ड आ गए, डेफिनेशन आ गई, एग्जाम्पल आ गए और ये हमारा पूरा एक होलिस्टिक इंट्रोडक्शन बन गया। ऐसे आपको सोचना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द मेन कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। डीपीआई शिपिंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। डायरेक्टली हमने जो लिया है वो हेडिंग वो कहाँ से? क्वेश्चन से लिया है। जैसे कि बाकी पहले भी हमने डिस्कस किया था, हेडिंग मन से नहीं बनानी है, क्वेश्चन से ही उठाकर लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन से हेडिंग ले ली। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स क्या क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओके, जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी, सबको पता होगा, ये काफी बज वर्ड है। ठीक है, has brought over 50 करोड़ अनबैंक सिटीजन इनटू बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, डेटा साथ में लिख दिया हमने और उसको टेक्नोलॉजी को बेसिकली
इंक्लूसिव ग्रोथ से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ऐसे यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन रियल टाइम पेमेंट्स, यूपीआई हैंडल्स ओवर 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ, empowering small business and daily wage earners। ठीक है, फिर नेक्स्ट efficient subsidy delivery, then डीबीटी हो गया, eliminates leakages in schemes like पीएम किसान and एलपीजी सब्सिडी। ओके, फिर डिजिटल आइडेंटिटी, आधार इनेबल सीमलेस केवाईसी एंड सर्विसेज एक्सेस अक्रॉस प्लेटफॉर्म, ये भी हो गया। इसके बाद हेल्थ केयर एक्सेस में कोविन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इम्प्रूविंग वैक्सीन डिलीवरी एंड पेशेंट रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन। ओके, जैसे एम्स में पूरा सिस्टम है पेशेंट रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन, इसमें टेली हेल्थ भी आ जाएगा, टेली मेडिसिन भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाएगा। देन ई गवर्नेंस, डिजिटल लॉकर एंड उमंग इवेंट्स एक्सेस टू सर्टिफिकेट्स एंड सर्विसेज। ओके, तो ये इसमें हमारा पूरा मार्कशीट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, फिर आजकल जो नया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम एबीसी एनईपी 2020 से आया है, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट, ओएनडीसी एंड जीईएम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड मार्केट एक्सेस टू एमएसएमई एंड लोकल वेंडर्स। ठीक है, वन नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ओएनडीपी, ठीक है, वो है। ये सब विद एग्जाम्पल हमने पॉइंट्स देख लिए और कैसे वो इंटीग्रेट कर रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ को, वो देख लिया। समझ में आया? ऐसे आपको लिखना है, और जो एग्जाम्पल आपके पास नहीं हो तो आप इसमें से नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, व्हाटएवर आपको सही लगे। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हाउ इज इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शेपिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स। ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमसे पूछा इतना ही गया है। ये जो पार्ट है ना, इसको हमें एग्जाम्पल से अच्छे से समझाना है। अब इसमें आप 8 या 9 पॉइंट्स भी लिख सकते हो अगर आपके पास जगह बच रही है तो। ठीक है, मेन तो यही है, बट अगर स्टिल हमारे पास पॉइंट्स खत्म हो गए, ठीक है, और हमारे पास कुछ नहीं बचा कि अब इसके आगे क्या लिखा जाए, तो देयर इज समथिंग यू कैन डू, तो आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे एंड दिस कैन प्रूव एज एन एज ओवर अदर्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हिडन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि कीवर्ड क्या है, डिस्कस है। ठीक है, डिस्कस करना है। तो अब एक्सप्लिसिटली नहीं दिया कि चैलेंज और वे फॉरवर्ड लिखना है, बट यू कैन। जब कभी ऐसा होता था तो आई यूज टू ट्राई कि मैं ऐसे चैलेंजेस और यहाँ पर उसी के आगे वे फॉरवर्ड ऐसे पेज डिवाइड करके लिख दूं। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चैलेंजेस लिख दिए और यहाँ पर 2-3 वे फॉरवर्ड लिख दिए और यहाँ पर नीचे कंक्लूजन लिख दिया। तो उससे क्या होता है, बहुत हॉलिस्टिक आपका अप्रोच बन जाता है आंसर पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो। डिजिटल डिवाइड, रूरल एल्डरली पॉपुलेशन स्ट्रगल विद एक्सेस एंड लिटरेसी, अब यहाँ डेटा भी लिख सकते हो जो भी अवेलेबल होगा। डेटा प्राइवेसी कंसर्न, लैक ऑफ रोबस्ट डिजिटल रेजिम, मिसयूज रिस्क, साइबर सिक्योरिटी, अटैक रिस्क इन द डीपीआई सिस्टम। वे फॉरवर्ड में क्या क्या लिख सकते हो, स्ट्रेंथन डिजिटल लिटरेसी, पीएमजी दिशा एंड लोकल कंटेंट। इसमें क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो।